नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सुरेंद्र यादव और आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहा हूं जहां हर कदम पर खतरा मंडराता है। अमेजन जंगल, दुनिया का सबसे बड़ा और रहस्यमयी जंगल। ये सिर्फ पेड़ों और नदियों का घर नहीं, बल्कि कुछ ऐसे जीवों का भी निवास स्थान है जिनका नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहां प्रकृति अपने सबसे क्रूर और सबसे अद्भुत रूप में मौजूद है। मैंने अपनी यात्राओं में दुनिया के कोने कोने में खतरों का सामना किया है, लेकिन अमेजन की बात ही कुछ और है। यहां के खतरनाक जानवरों के बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घने जंगल की हरियाली के पीछे छिपे हैं वो शिकारी जो पलक झपकते ही अपने शिकार को दबोच लेते हैं। यहां की नदियों में तैरते हैं वो जीव जो पानी को भी खौफनाक बना देते हैं। आज हम उन्हीं कुछ चुनिंदा और सबसे खतरनाक प्राणियों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। हम जानेंगे उनकी ताकत, उनकी शिकार करने की अद्भुत क्षमताएं और क्यों उनसे इंसानों को हमेशा एक सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए। ये सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है प्रकृति की उस असीम शक्ति के प्रति जो अमेजन के दिल में धड़कती है। तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि यह सफर आपको रोमांच और सिहरन से भर देगा। हम मिलकर अमेजन के उन अनछुए पहलुओं को देखेंगे जहां जीवन और मृत्यु के बीच का फासला बहुत कम होता है। ये वो जगह है जहां सिर्फ सबसे ताकतवर और सबसे अनुकूलित जीव ही जीवित रह पाते हैं। तैयार हो जाइए अमेजन के सबसे खतरनाक जानवरों से रूबरू होने के लिए, एक ऐसी दुनिया का अनुभव करने के लिए जो कल्पना से भी परे है। अब बात करते हैं अमेजन के असली बादशाह की, जगुआर। ये सिर्फ एक बड़ी बिल्ली नहीं, ये जंगल का सबसे कुशल और घातक शिकारी है। इसकी ताकत अविश्वसनीय होती है। इसके जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि यह कछुए के खोल या मगरमच्छ की मोटी चमड़ी को भी आसानी से भेद सकते हैं। मैंने अपनी आंखों से इसकी शिकार करने की क्षमता देखी है। यह चुपके से अपने शिकार के पास पहुंचता है और एक ही झपट्टे में काम तमाम कर देता है। इसकी चाल में एक अजीब सी शांति होती है जो आने वाले तूफान का संकेत देती है। यह पानी में भी उतना ही खतरनाक है जितना जमीन पर। पेड़ों पर चढ़ने में भी माहिर। जगुआर की सबसे बड़ी खासियत है इसका धैर्य और इसकी रणनीति। यह घंटों तक अपने शिकार का इंतजार कर सकता है, बिल्कुल स्थिर, जैसे पत्थर की कोई मूर्ति हो। और जब सही मौका आता है तो इसकी फुर्ती देखने लायक होती है। यह सीधे गर्दन पर या खोपड़ी पर वार करता है ताकि शिकार को बचने का कोई मौका ही न मिले। अमेजन के घने जंगलों में इससे बच पाना लगभग नामुमकिन है। इसकी मौजूदगी ही पूरे इकोसिस्टम में एक संतुलन बनाए रखती है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी प्रजाति बहुत अधिक न बढ़ जाए। यह जंगल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक ऐसा शिकारी जिसके सामने हर किसी को झुकना पड़ता है। मैंने कई बार जगुआर के पदचिन्हों का पीछा किया है और हर बार मुझे इसके अद्भुत अनुकूलन और शक्ति का एहसास हुआ है। यह सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार नहीं करता, बल्कि यह जंगल के नियमों का पालन करता है। इसकी दहाड़ मीलों तक सुनी जा सकती है, जो बाकी जानवरों के लिए एक चेतावनी होती है। अगर आप कभी अमेजन में हो और आपको जगुआर की मौजूदगी का अंदेशा हो, तो सबसे अच्छा यही है कि आप तुरंत उस इलाके से दूर चले जाएं। यह वो शिकारी है जिससे कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहता। अब हम अमेजन के पानी के दैत्य ग्रीन एनाकोंडा की ओर बढ़ते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे भारी सांपों में से एक है और इसकी एक झलक ही किसी के भी दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा जीव जो 30 फीट तक लंबा हो सकता है और जिसका वजन सैकड़ों किलो हो। यह पानी में लगभग अदृश्य हो जाता है, अपने शिकार का इंतजार करते हुए। इसकी त्वचा का रंग इसे पानी और कीचड़ में छिपने में मदद करता है, जिससे यह और भी खतरनाक बन जाता है। यह अपनी ताकत से शिकार को जकड़ कर मारता है, दम घोंटकर। एनाकोंडा मुख्य रूप से पानी में या पानी के आसपास रहता है। यह हिरण, जंगली सुअर, कैपिबारा, यहाँ तक कि मगरमच्छ जैसे बड़े जानवरों का भी शिकार कर सकता है। जब यह अपने शिकार को पकड़ता है तो उसकी पकड़ से छूटना नामुमकिन होता है। यह अपने विशाल शरीर को शिकार के चारों ओर लपेट लेता है और हर बार जब शिकार सांस छोड़ता है, यह अपनी पकड़ और कसता जाता है जब तक कि शिकार का दम न निकल जाए। फिर यह अपने शिकार को पूरा का पूरा निकल जाता है, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो। इस प्रक्रिया में कई घंटे, यहाँ तक कि कई दिन भी लग सकते हैं। मैंने एनाकोंडा को उसके प्राकृतिक आवास में देखा है और उसकी विशालता और शक्ति सचमुच विस्मयकारी है। यह धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब यह हमला करता है तो उसकी गति अविश्वसनीय होती है। अमेजन की नदियों और दलदली इलाकों में यह एक ऐसा शिकारी है जिसका सामना कोई नहीं करना चाहेगा।
इसकी आंखें सिर के ऊपर होती हैं, जिससे यह पानी में डूबे रहकर भी अपने आसपास नजर रख सकता है। यह अमेज़न के जलमार्गों का एक मूक लेकिन बेहद घातक शासक है, जिसकी उपस्थिति ही पानी के किनारे जाने वालों के लिए एक सतत खतरा है। अब आसमान की ओर देखते हैं, जहां अमेज़न का एक और खूंखार शिकारी राज करता है, हार्पी ईगल। यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली चीलों में से एक है। इसके पंजे इतने बड़े और मजबूत होते हैं कि किसी इंसान की कलाई से भी मोटे हो सकते हैं, और इनकी पकड़ किसी भालू के जबड़े जितनी ताकतवर होती है। यह चील पेड़ों की ऊंची डालियों पर अपना घोंसला बनाती है और वहां से अपने शिकार पर नजर रखती है। इसकी दृष्टि अविश्वसनीय रूप से तेज होती है। यह मीलों दूर से भी छोटे से छोटे जानवर को देख सकती है। हार्पी ईगल मुख्य रूप से बंदरों और स्लॉथ जैसे स्तनपाइयों का शिकार करती है, जो पेड़ों पर रहते हैं। ये चुपके से उड़ती हुई आती है और अचानक अपने शिकार पर झपट्टा मारती है, उसे अपने शक्तिशाली पंजों में जकड़कर ले उड़ती है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह अपने वजन से दोगुने वजन के शिकार को भी आसानी से उठा सकती है। जब यह अपने शिकार को पकड़ लेती है तो बचने का कोई रास्ता नहीं होता। इसके पंजे हड्डियों को भी कुचल सकते हैं। यह अमेज़न के कैनोपी का असली राजा है। मैंने हार्पी ईगल को शिकार करते हुए देखा है और उसकी गति और सटीकता हैरान कर देने वाली होती है। यह जंगल के ऊपर मंडराती है, एक मूक प्रहरी की तरह, और फिर बिजली की तेजी से नीचे आती है। इसके बड़े पंख इसे घने जंगल में भी आसानी से उड़ने में मदद करते हैं। यह न केवल अपनी ताकत के लिए जानी जाती है, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए भी। यह अमेज़न के इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो पेड़ों पर रहने वाले जानवरों की आबादी को नियंत्रित रखता है। इसकी एक झलक पाना भी एक दुर्लभ अनुभव है, लेकिन इसकी उपस्थिति हमेशा महसूस होती है। अमेज़न की नदियों में एक और ऐसा जीव है जिसका नाम सुनते ही सिहरन दौड़ जाती है, पिरान्हा। यह छोटी मछली अपने रेजर जैसे तेज दांतों और झुंड में हमला करने की आदत के लिए कुख्यात है। हालांकि इनकी कई प्रजातियां हैं और सभी उतनी आक्रामक नहीं होती, लेकिन कुछ प्रजातियां वाकई में बहुत खतरनाक हो सकती हैं, खासकर जब वे भूखी हों या अपने क्षेत्र की रक्षा कर रही हों। इनके दांत इतने नुकीले होते हैं कि मांस को आसानी से चीर सकते हैं। एक अकेला पिरान्हा शायद उतना खतरनाक न हो, लेकिन इनका झुंड पल भर में किसी भी बड़े जानवर को कंकाल में बदल सकता है। पिरान्हा की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। ये खून की गंध को पानी में दूर से ही पहचान लेती है। जब कोई घायल जानवर पानी में गिरता है तो ये तुरंत उसकी ओर आकर्षित होती है। इनका हमला बहुत तेज और समन्वित होता है। एक बार जब ये काटना शुरू करती हैं तो रुकती नहीं। इनके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित हैं और कुछ में सच्चाई भी है। अमेज़न के कुछ हिस्सों में स्थानीय लोग भी इन मछलियों से सावधान रहते हैं और उन इलाकों में तैरने से बचते हैं जहां इनकी संख्या अधिक होती है। मैंने खुद देखा है कि कैसे पिरान्हा का एक झुंड कुछ ही मिनटों में मांस के एक बड़े टुकड़े को साफ कर देता है। ये एक भयावह दृश्य होता है। उनके जबड़े लगातार चलते रहते हैं और पानी में खून और मांस के टुकड़े तैरने लगते हैं। यह प्रकृति का एक क्रूर प्रदर्शन है, लेकिन यह अमेज़न के इकोसिस्टम का एक हिस्सा भी है। ये मछलियां बीमार और कमजोर जानवरों को खत्म करके नदियों को साफ रखने में भी मदद करती हैं। लेकिन इनसे सामना होने पर सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। ये जानवर अपने शिकार को पल भर में खत्म कर देता है। अमेज़न के सबसे खतरनाक जानवरों की सूची में एक ऐसा जीव भी है जो अपने आकार में तो छोटा है, लेकिन इसका जहर बड़े बड़े जानवरों को भी मौत की नींद सुला सकता है। जहरीला डार्ट मेंढक। इनके चमकीले रंग जैसे लाल, पीला, नीला और हरा कोई सुंदरता का प्रतीक नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। ये प्रकृति का तरीका है ये बताने का कि मुझसे दूर रहो, मैं खतरनाक हूँ। इन मेंढकों की त्वचा से निकलने वाला जहर दुनिया के सबसे शक्तिशाली जहरों में से एक है। कुछ प्रजातियों का जहर इतना घातक होता है कि उसकी बहुत थोड़ी सी मात्रा भी इंसानों या बड़े जानवरों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इन मेंढकों का जहर न्यूरोटॉक्सिन होता है, जो सीधे तंत्रिका तंत्र पर असर करता है, जिससे लकवा और मौत हो सकती है। अमेज़न के आदिवासी लोग सदियों से इन मेंढकों के जहर का इस्तेमाल अपने शिकार के तीरों पर लगाने के लिए करते आए हैं, इसीलिए इन्हें डार्ट फ्रॉग कहा जाता है। एक छोटे से तीर पर लगा जहर भी बंदर या पक्षी जैसे जानवर को तुरंत गिरा सकता है। ये मेंढक खुद जहर नहीं बनाते, बल्कि कुछ खास तरह के कीड़े मकोड़े खाने से इनके शरीर में जहर जमा होता है। ये अमेज़न के घने वर्षावन में पत्तों और गिरी हुई लकड़ियों के बीच रहते हैं।
इनसे सीधे संपर्क में आना बेहद खतरनाक हो सकता है। इनकी जहरीली फुंकार से बचना नामुमकिन है। अगर आपने इन्हें छू लिया या इनके संपर्क में आ गए, इनकी सुंदरता धोखा दे सकती है। मैंने इन मेंढकों को कई बार देखा है और हर बार मैं इनकी इस अद्भुत रक्षा प्रणाली से प्रभावित हुआ हूँ। यह एक छोटा सा जीव है, लेकिन इसने अपने आप को बचाने का एक बेहद कारगर तरीका विकसित किया है। अमेज़न के जंगल में आकार हमेशा मायने नहीं रखता। कभी कभी सबसे छोटी चीजें भी सबसे घातक हो सकती हैं। ये मेंढक इस बात का जीता जागता सबूत है। तो ये थे अमेज़न जंगल के सबसे खतरनाक जानवर। जगुआर की अदम्य शक्ति से लेकर जहरीले मेंढक के घातक स्पर्श तक, हर जीव इस जंगल की कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अद्भुत रूप से अनुकूलित है। ये यात्रा हमें दिखाती है कि प्रकृति कितनी विविध, कितनी शक्तिशाली और कभी-कभी कितनी क्रूर हो सकती है। इन जानवरों से डरना स्वाभाविक है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इनका सम्मान करना। ये अमेज़न के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न हिस्सा है और इनका अस्तित्व इस ग्रह के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं, यह जीवन का एक विशाल भंडार है, जहां हर कोने में आश्चर्य और खतरे छिपे हैं। यहाँ जीवित रहने के लिए साहस, समझ और प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान की आवश्यकता होती है। हमने आज जिन जानवरों को देखा, वे हमें याद दिलाते हैं कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं और हमें अन्य प्रजातियों के साथ सह अस्तित्व में रहना सीखना होगा। उनकी दुनिया में दखल देने से पहले हमें 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि परिणाम गंभीर हो सकते हैं। उम्मीद है आपको अमेज़न के इन खतरनाक निवासियों के बारे में जानकर रोमांच और जानकारी दोनों मिली होगी। ये जंगल हमेशा हमें अपनी सीमाओं और प्रकृति की असीम शक्ति की याद दिलाता रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हमें बताएं कि आप अगले वीडियो में अमेज़न के किस और रहस्य के बारे में जानना चाहेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और प्रकृति का सम्मान करें।